हेलो बच्चों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.3। इस प्रश्नावली में हम बात करेंगे कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। दशमलव प्रसार शांत और अशांत अनावर्ती किस प्रकार से होता है, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए वन बाय वन आपको समझाते हैं कि इससे पहली वीडियो में हमने बात की थी कि जो प्रश्नावली 1.1 थी उसमें हमने बात किया था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं क्या होती हैं। अब यहाँ पर परिमेय संख्याएं आपको दी गई हैं। उन परिमेय संख्याओं का आपको बताना है कि दशमलव प्रसार किन परिमेय संख्याओं का शांत है और किसका अशांत है। शांत और अशांत से मतलब आपका ये होगा कि मैं आपको यहाँ पर क्लियर करके बताऊंगा कि शांत और अशांत किस प्रकार से होते हैं और उनको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो आइए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 ये लिखा गया है दोस्तों बच्चों। ठीक है, ये पहला प्रश्न आपका 36/100 है, दूसरा आपका 1/11 है, तीसरा आपका 4 सही 1/8 है और चौथा आपका 3/11 है और पांचवा प्रश्न आपका है 2/11। इन परिमेय संख्याओं का आपको बताना है कि कौन सी संख्या शांत अनावर्ती है और कौन सी अशांत। शांत का मतलब होता है कि मान लीजिए मैंने इस 36 को 36 को 100 से भाग दिया और भाग देने पर मेरा जो भागफल है वो एक जगह रुक जाता है, अर्थात शांत हो जाता है। तो वह संख्याएं, वह परिमेय संख्याएं आपकी शांत कहलाती हैं। समझ में आया बच्चों? और अशांत ना उनका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अशांत की। वह परिमेय संख्याएं जिनको भाग देने पर, अंश से भाग देने पर, अंश बटे हर है, हर से अंश को भाग देने पर अगर मेरा दशमलव जो संख्याएं मिलती हैं, भागफल मुझे मिलता है, वो रुकता नहीं है, वो अनलिमिटेड चलता रहता है। तो वो संख्याएं आपकी कहलाएंगी कौन सी? अशांत अनावर्ती। ठीक है बच्चों, तो आइए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। इनको बड़ी आसानी से कैलकुलेट हम कर सकते हैं कि कैसे कौन सी संख्या अशांत है और कौन सी शांत है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, इनको बड़ी ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। वैसे तो इनको आप कहोगे कि भागफल विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन भागफल विधि से भी आप निकालने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा बच्चों। तो इनको हम बहुत ही आसानी से सिंपल ट्रिक से निकालेंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन हमारा है 36/100। तो पहले क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व करता हूं। ये पहला क्वेश्चन आपका है 100/36/100। इसको मुझे सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है कि जो हर है, हर के आपको गुणनखंड करना है और गुणनखंड करने के बाद यदि वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के मिल जाते हैं, इसके जो गुणनखंड हैं, यानी ये हर के गुणनखंड आपको 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के मिल जाते हैं, तो आप सीधे ये कह दोगे कि इस संख्या का, इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। अगर इस तरीके के नहीं मिलते हैं तो वो आपका अशांत है। चाहे दोनों में से कोई भी मिल जाए आपको, चाहे 2 की पावर n मिल जाए या 5 की पावर n मिल जाए, या तो दोनों मिल जाए। यदि इनमें से एक भी ना मिलेगा तो उसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत होगा। तो आइए हम सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। 36/100 को हम करके देखते हैं कितना आता है। तो 100 के गुणनखंड में करूंगा, 2 से भाग चला जाएगा, 50 आ जाएगा, फिर 2 से काटोगे 25 आ जाएगा, फिर 5 से काट दोगे, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो इस प्रकार से ये 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो आप क्या कहोगे इसको देख करके कि आपकी 2 की पावर n का मान 2 है और 5 की पावर 2 है, यहाँ पर, यहाँ m है, यानी कह सकते हो आप कि यह इसका जो हर के गुण अंश बटे हर है ना, तो हर के जो गुणनखंड है वो आपके 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप के हैं। अतः इस संख्या का, इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम इसको मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, इस चीज को लिखा रहने देते हैं, इससे आपको मदद मिलेगी। ये 2 की पावर n
इंटू 5 की पावर m। ये आपकी एक ट्रिक है, ये बच्चों आपकी एक ट्रिक है, उस ट्रिक के जरिए से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका है 1/11। अब इसको आपको इसके गुणनखंड करोगे तो गुणनखंड करने पर ये देख रहा होगा ये एक अभाज्य संख्या है, ये किसी से नहीं कटेगी, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा। वो क्यों? क्योंकि ये जो नीचे संख्या दी गई है आपको, ये तो किसी से कटती नहीं है और सिर्फ 11 से ही कटती है। तो आप क्या कहोगे, इसके जो गुणनखंड है नीचे वाले की संख्या के, वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप के नहीं है, इसीलिए जो इसका दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है 4 सही 1/8। इसको रफ कर देते हैं। यहां पर देखिए 4 8 चौक 32 और 1 33/8 लिख सकता हूं इसको मैं। अब यहां पर आप इसके गुणनखंड कर लीजिए 8 के, तो 8 के जब मैं गुणनखंड करूंगा तो इस तरीके से 2 बार कटेगा, 2 से 4 बार में जाएगा, फिर 2 को 2 बचेगा, फिर 2 से 1 बार। इस तरीके से ये 2 की पावर m के रूप के मिल गए हैं। तो आप इस 8 को लिख सकते हो 33/8 है, ये 33/2 की पावर 3। तो ये 2 की पावर m के रूप के मिल गए हैं, n के रूप के मिल गए हैं इसके गुणनखंड, इसीलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न उठाते हैं हम। अगला प्रश्न आपका दिया है 3/13, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 3/13। 3/13 का मतलब है यानी जो इस संख्या के गुणनखंड होंगे ये भी कैसा होगा। अब आप खुद से ही बता दोगे बच्चों कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा। क्यों? क्योंकि इसके जो हर के गुणनखंड हैं वो 2 की पावर n और 5 के पावर m के रूप के नहीं है, अतः इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है 2/11। अब ये भी आप आसानी से कर सकते हो, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 मिल गया आपको। तो आप कैसे सॉल्व करोगे बच्चों? आप आसानी से इसको सिंपल ट्रिक से सॉल्व कर दोगे। आप क्या लिख दोगे इस क्वेश्चन में कि अतः हर के गुणनखंड, अतः हर के गुणनखंड इसके रूप के नहीं है, इस तरीके के नहीं है, इसीलिए जिसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 इधर है 329/400। इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। इसको आप किस तरीके से करोगे, इसके गुणनखंड करोगे 400 के, तो 400 के जब आप गुणनखंड करोगे तो इस तरीके से मिलेगा आपको, 200 बार में चला जाएगा, फिर 2 से काट दीजिए, 1 बार जाएगा, फिर 2 से काट दीजिए, 50 बचेगा, और फिर 2 से काट दीजिए, 25 बचेगा, फिर 5 से काटिए, 5 पंजे 25 आएगा, और फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5 आएगा, यानी कि 2 1 2 3 4। ये इसके गुणनखंड जो आ गए आपके निकलकर 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। इसको आप लिखते हो 400। इसको मिटा देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब यहां पर आप कह सकते हो कि यहाँ हर के जो गुणनखंड हैं वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के हैं, अतः इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज में है। ठीक है, आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हो। यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम आपकी उस क्वेरी को देखकर आपका एक नया वीडियो बना देंगे जिससे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा आपका, इसको रफ कर देते हैं। दशमलव प्रसार के बारे में आज हमने बात किया इस वीडियो में। इससे पहले हमने जो वीडियो बना रखी हैं उनके लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, उन्हें जाकर आप देख लीजिएगा। इससे आपको सारा चैप्टर का चैप्टर क्लियर होता रहेगा।
ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।